गुड मॉर्निंग बच्चों, शुभ प्रभात। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका आप सभी दूसरी के बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसे कि हम सब देखो साल भर में बहुत सारे त्योहार मनाते हैं। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, ऐसे ही एक विशेष त्योहार है जो हम भाई बहन मिलकर मनाते हैं। क्या आप मुझे उस त्योहार का नाम बता सकते हो बच्चों? अभी देखो हमने एक रक्षाबंधन, बहुत अच्छे बेटा। रक्षाबंधन एक ऐसा खास त्योहार है जो छोटे बड़े रक्षाबंधन सभी भाई टीचर। बहन, हाँ बहुत अच्छे, तो हम मिलकर मनाते हैं। अभी रक्षाबंधन के दिन जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांध लेती है तो भाई को वो क्या खिलाती है? मिठाई। मिठाई खिलाती है। आपको भी मिठाई मिठाई। खाना, हाँ आपको भी मिठाई खाना पसंद है ना सबको? यस टीचर। अच्छा, और एक बात और मुझे बताओ कि त्योहार के दिन आप लोगों की मम्मी घर पे क्या खाना पकाती हैं? खीर पूड़ी बनाती हैं, बहुत अच्छे। सेवई बनाती हैं, खीर पूड़ी बनाती हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं बच्चों। तो आप लोगों को वो अच्छे अच्छे पकवान खाना भी पसंद है ना? हाँ बहुत अच्छे बच्चों। तो आज हम लोग ना ऐसी ही एक हमारे हिंदी बाल भारती की किताब में एक कविता है बेटा, जिसका नाम है इधर उधर। और इस कविता में भी खीर पूड़ी पकवान ऐसे ही सब चीजों के बारे में, मिठाइयों के बारे में यह कविता दी गई है। तो उसमें भी आप लोगों की तरह ही दो बच्चे हैं, उन्हें भी ये सब कुछ खाना बहुत पसंद है। लेकिन उस कविता में कुछ अलग सी चीज होती है। तो क्या होती है हम लोग कविता में सीखेंगे आज। तो चलिए हम लोग अपने कविता की तरफ बढ़ते हैं। हमारी हिंदी की बाल भारती की कविता है पाठ 7। तो हमारी आज की जो कविता है पाठ 7, इधर उधर। इधर उधर सिर्फ हमारी कविता का नाम नहीं है बच्चों। इस कविता में जो दो बच्चे हैं ना, दो भाई, उनका नाम भी है इधर और उधर। देखो नाम भी उनका कितना अच्छा, एकदम अलग सा नाम है। तो इधर उधर ने कितनी मिठाई खाई और ज्यादा मिठाई खाने के बाद उनके साथ क्या हुआ, ये सब कुछ आज हम इस कविता में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले टीचर आपके लिए ये कविता पढ़ेंगी बच्चों, आपको ध्यान से सुनना है और आपको भी घर पे यह कविता इसी तरह से पढ़ने का अभ्यास करना है। तो देखो आपकी हिंदी बाल भारती की किताब में पेज नंबर 32 पर यह कविता दी हुई है। ठीक, अब हम लोग यह कविता पहले पढ़ेंगे। देखो, हास्य कविता, हमारी ये कविता है ना बच्चों, वो हास्य कविता है। हास्य कविता का मतलब समझते हो? हास्य कविता का मतलब होता है, ये देखो यहाँ पर दिया है, ऐसी कविता जो हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद में हमें मजा आता है, हंसी आती है, कुछ तो मजाकिया हुआ है, तो हास्य कविता है। सुनो, दोहराओ और गाओ। आपको यहाँ सुनना है बच्चों ध्यान से, बाद में घर पे दोहराना है और गाना भी है। टीचर आपके लिए ये कविता गा के भी सुनाने वाली है आज। पाठ 7, इधर उधर। और ये जो कविता लिखा है जिन्होंने, उनका नाम है डॉक्टर रमेश मिलन। तो अब हम कविता शुरू करते हैं। इधर उधर दो भाई पेटू पहुंच गए ननिहाल, हलवा लड्डू गरम जलेबी खूब छके तरमाल। अब इसके आगे की बच्चों कविता। कब से मैं टच कर रही हो ही नहीं रहा है। ननका फोटो नहीं है वो तो। उछल उधर ने कूद उधर ने रबड़ी खूब उड़ाई, पानी पूरी गरम समोसे लस्सी और नरम मलाई। यहाँ पर देखो बच्चों चित्र भी आपको सब दिए गए हैं। देखिए समोसा है, पानी पूरी है, लस्सी है ग्लास में, यहाँ पर समोसा है,
पानी पूरी है, ये देखो यहाँ पर भी रसगुल्ला है। तो अभी आप सबको ध्यान से देखते चलना है। मैं फिर से ये पढ़ती हूँ। उछल इधर ने कूद उधर ने, रबड़ी खूब उड़ाई, पानी पूरी गरम समोसे, लस्सी और नरम मलाई, रसगुल्ले बर्फी खा खा कर हुए नगाड़े पेट, बजे दर्द के ढोल ढमाके, गए वहीं पर लेट। अब आगे की कविता पढ़ते हैं बच्चों हम लोग। यहाँ तक देखो हम लोग ने पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट स्टैंजा है। देख डॉक्टर को दोनों में मच गई मारा मारी, इधर को पकड़ा उधर को जकड़ा, सुई लगाई भारी, कान पकड़कर इधर उधर अब बोले राम दुहाई, है जी का जंजाल मिठाई, समझ हमें अब आई। तो यह कविता बच्चों आप लोगों ने अभी सुना, टीचर ने आपके लिए पढ़ के सुनाया, ठीक है। तो इस कविता में इधर उधर दो भाई हैं। एक बार वो कहाँ पहुंच गए? ननिहाल। ननिहाल का मतलब बच्चों वो नानी के घर गए। हम भी जाते हैं ना गर्मी की छुट्टियों में, तो वो अपनी नानी के घर गए। और नानी तो बच्चों को कितना प्यार करती हैं, नानी या दादी माँ बहुत प्यार करती हैं बच्चों को। तो नानी के यहाँ पहुँचने के बाद इनकी खूब सेवा हुई, इनको खूब प्यार मिला। हाँ, और इन लोगों ने ना बच्चों बहुत सारा मतलब इनको मिठाई, हलवा, गरम जलेबी, समोसा, सब रोज एकदम चटपटी और एकदम स्वादिष्ट भोजन मिलता था और इन्होंने खूब खाया। और जो लोग ज्यादा खाने के आदती हो जाते हैं, मतलब उनको ना बच्चों कोई भी चीज पसंद हमें है, हम खाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कोई चीज पसंद है, खाया ठीक, लेकिन ज्यादा खाने लग जाते हैं और ज्यादा खाते खाते उन्हें ज्यादा खाने की आदत हो जाती है। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? पेटू। हाँ, वेरी गुड। उनको पेटू बोलते हैं, पेटू राम बोलते हैं। तो पेटू लोग जब खाते खाते फिर धीरे धीरे वो मोटू राम भी बन जाते हैं। तो इन लोगों ने भी ऐसे ही एक बार नानी के यहाँ खूब खाया और पेटू राम तो हैं इधर उधर। तो पेटू राम के साथ साथ ये दोनों मोटू राम भी हैं। और नानी के यहाँ जब बहुत सारा इन्होंने खाया, खाने के बाद इनके साथ क्या हुआ कि इनकी तबीयत बिगड़ गई। खाते गए खाते गए खाते गए और इतना ज्यादा खा लिया, मतलब बोलते हैं ना कि हम लोग ने जी भर के जलेबियां खाई, जी भर के हमने स्वादिष्ट भोजन खाया। तो उन्होंने इतना खाया, खूब थके तर माल। खूब थके का मतलब होता है कि जितना मन किया उतना इन्होंने खाया, एकदम तर हो गए खा करके। तो ये खाते गए, खाते खाते इनका पेट ना बच्चों फूल गया, पेट नगाड़े हो गए। नगाड़ा एक तरह का बाजा होता है, जैसे ढोलक होता है, तबला होता है, उसी तरह नगाड़ा भी बहुत बड़ा वाद्य यंत्र होता है। तो इन पेट नगाड़ा होना का मतलब होता है कि पेट फूल फूल के बड़ा हो गया। अब पेट फूल के बड़ा हो गया और इन्होंने जब बहुत सारा खाना खाया है बच्चों, तो वो ज्यादा खाना इनको क्या कर दिया? नुकसान कर दिया। और इनके पेट में क्या शुरू हो गया? पेट में क्या शुरू हुआ इनके? दर्द होने लग गया टीचर। दर्द होने लग गया। हाँ, दर्द होने लग गया। और जब दर्द हो गई तो ये क्या हो गए, वहीं पे दर्द से बेहाल हो गए। और फिर उसके बाद नानी जी ने डॉक्टर को बुलाया। अब डॉक्टर जब आए तो इनको देखा और डॉक्टर जी ने इनको क्या लगा दिया? एक सुई। हाँ, सुई लगा दिया है। तो सुई लगा दिया जब इनको पता चला कि आज हमने इतना ज्यादा मिठाई खा लिया और ज्यादा मिठाई खाने की वजह से ही ज्यादा पानी पूरी, समोसा, चाट, जो सब कुछ इन्होंने खाया उसकी वजह से इनको ये तकलीफ हो गई। तो इसीलिए उनको डॉक्टर ने सुई लगाया बच्चों। तो अभी यही कविता आपको टीचर ना गा के सुनाने वाली है। आप लोग सुनिए और देखिए, आपको मजा आएगा। ठीक है।
ध्यान से देखना है बच्चों। ये देखो इधर, ये देखो उधर। दिखाई दिया आपको दोनों जन? जी टीचर। हाँ, ये इधर और उधर, बराबर। हाँ, अभी आपको ध्यान से सुनना है। ओके बच्चों। इधर उधर तो भाई पेटू पहुंच गए ननिहाल। हलवा लड्डू गरम जलेबी खूब छके तरमाल। उछल उधर ने कूद उधर ने रबड़ी खूब उड़ाई। पानी पूरी गरम समोसे लस्सी और नरम मलाई। रसगुल्ले बर्फी खा खा कर हुए नगाड़े पेट। बजे दर्द के ढोल धमाके गए वहीं फिर लेट। दोनों जन ने अभी इतना ज्यादा खा लिया कि दर्द के मारे दोनों जन वहीं पे लेट गए। अब जब लेट गए तो क्या हुआ? नानी जी ने किसको बुलाया? डॉक्टर को। डॉक्टर को। तो वहां पर आ गए अभी डॉक्टर। देख डॉक्टर को दोनों में मच गई मारा मारी। इधर को पकड़ा उधर को जकड़ा और क्या किया? लगाई भारी। हाँ, सुई डॉक्टर लगाई ने भारी। सुई लगाई भारी। सुई लगाई भारी। अब क्या हुआ? जब इनको सुई लग गई तो इन्होंने सबक सीख लिया कि ज्यादा खाने से क्या हो गया, हमें कितनी तकलीफ हो गई। डॉक्टर को बुलाना पड़ा और डॉक्टर ने इनको सुई भी लगा दिया और इनको दर्द भी हुआ। तो अब इन लोगों ने अपने आप से एक सबक सीख लिया। कान पकड़कर इधर उधर अब बोले राम दुहाई। है जी का जंजाल मिठाई समझ हमें अब आई। है जी का जंजाल मिठाई समझ हमें अब आई। समझ गए बच्चों कविता आप? जी टीचर। वेरी गुड बेटा। तो देखो यस इधर उधर टीचर। ने, हाँ, इधर उधर ने बहुत सारी मिठाई खाई, जलेबी खाई, समोसे रोज खाते गए नानी के यहाँ। नानी प्यार से उनको खिलाती गई और ये लालच में पेटू राम तो दोनों हैं ही। देखो दोनों जन का पेट कितना बड़ा बड़ा है, देखा आपने? जी हाँ टीचर। हाँ, हम लोग अपने आसपास में भी देखते हैं बच्चों, कुछ लोगों को जो ज्यादा खाते हैं ना उनके पेट बड़े हो जाते हैं और वो पेटू राम कहलाने लगते हैं। तो इन लोगों ने भी खा खा करके अपने आप को पेटू राम बना लिया था। और जब दर्द उनको ज्यादा हो गया, तकलीफ बढ़ गई, तब नानी ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर जी ने इनको तुरंत क्या किया? एक बड़ा सा इंजेक्शन लाया और इंजेक्शन लाके ऐसे लगा दिया। ठीक है। तो अभी इंजेक्शन का दर्द तो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है, उनको तो बहुत वो रोने लगते हैं। तो इन्होंने भी अपने आप से ये सबक सीख लिया कि अभी जो मिठाई होती है वो जी का जंजाल होती है। जी का जंजाल होना बच्चों, कोई मुसीबत होना, परेशानी होना, छोटे ही नहीं बड़े लोग भी अगर आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज खाए हम बेटा, तो वो चीज हमें नुकसान करती है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है, जहाँ इस कविता से हमको सीख लेना है। यहाँ तक सारे बच्चे समझ गए कविता? हाँ टीचर। बहुत अच्छे बच्चों। अभी आप मुझे बताओ कि इधर और उधर कहाँ गए थे? ननिहाल। ननिहाल गए थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो नानी के यहाँ गए थे। ठीक है। और उन्हें खाने में क्या क्या मिलता था वहां पर खाने के लिए? मिठाई, हलवा, लड्डू, गरम जलेबी। वेरी गुड हलवा, लड्डू, गरम जलेबी। हाँ, हलवा लड्डू गरम जलेबी गरम समोसे पानी पूरी, ये सब कुछ हमें भी बहुत पसंद होता है बच्चों। आपको भी पसंद है और टीचर को भी पसंद है, हम सबको पसंद होता है। लेकिन हमको पसंद होने के साथ साथ हमें ये चीजें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग
जितना हमें खाना चाहिए उतना ही खाएं। हाँ बेटा, हमें कभी भी लालच में आकर के ये चीजें ज्यादा नहीं खानी है, क्योंकि अगर आप ज्यादा खा लोगे तो आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। और इस समय में देखो बच्चों, इस समय में तो आपको बाहर कोई भी चीज खुली हुई ना तो मिल रही है, ना तो हमको खाना है, क्योंकि हमको अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है। तो यहाँ तक हम सीख लिए बच्चों। अब हम लोग इस कविता के स्वाध्याय पर बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है कि इधर उधर दोनों लालची हैं, पेटूराम है। उन्होंने लालच में आकर के इतनी मिठाई खाई कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है। तो हम लोग को ऐसा कभी भी नहीं करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये देखो, आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारा मिठाई। मिठाइयाँ तो देखते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। कुछ भी हमारे आसपास अगर किसी के यहाँ कोई अच्छी घटना होती है, घटती है, तो तुरंत सब मिठाई का डब्बा लेकर आते हैं, ये लीजिए, मुंह मीठा कर लीजिए। लेकिन बच्चों, हमको उस समय पे सिर्फ मुंह मीठा करना है। हमको एकदम इधर उधर की तरफ खूब छकेतर माल ऐसा हमें नहीं खाना है कि जी भर के खाते जाना है, खाते जाना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए, आपके स्वाध्याय का यह पेज आपकी किताब में, पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 33 पे दिया गया है। अब यहाँ पर हम एक एक प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है शब्दों की अंताक्षरी। ठीक है बेटा, अभी देखो, हम लोग जब अंताक्षरी खेलते हैं तो अक्सर हम लोग गाना गाते हैं। जैसे कि मैंने एक गाना गाया और जब मेरा गाना खत्म होगा तो उस गाने के आखिरी अक्षर से दूसरा व्यक्ति सामने वाला गाना शुरू करता है। आज हम लोग अपनी इस क्लास में शब्दों की अंताक्षरी खेलेंगे। शब्दों की अंताक्षरी में हमें क्या करना है, पहले टीचर आपको बता देंगी। जैसे यहाँ पर आप देखिए, शब्द लिखा हुआ है खेत। खेत का जो दूसरा अक्षर है त से अगला शब्द शुरू हुआ तारा। र से शुरू हुआ रानी। न से शुरू हुआ नीला। अब नीला के बाद क्या शब्द आ सकता है बच्चों, कोई मुझे सोच के बताओ। लाल। लाल। बहुत अच्छे बेटा, लाल आएगा। ठीक है, अब अगर तुमने लाल बताया तो लाल के बाद क्या आएगा अगला शब्द? लड्डू। अरे वाह, मेरे बच्चों को तो मिठाइयाँ याद है। हाँ, लड्डू। तो अब आप समझ गए बच्चों कि ऐसे ही शब्दों की अंताक्षरी हम खेलते हैं। आप अपने घर में ना छोटे भाई बहन के साथ, दोस्त के साथ, मम्मी पापा के साथ में ऐसे अंताक्षरी खेलोगे आज, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं। नीला के बाद टीचर ने लिखा है लालच। लालच के च से चश्मा। म से मैंने लिखा था मामा। इधर उधर मामा के घर गए थे ना, तो मैंने मामा लिख दिया है। अब अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, लय युक्त शब्दों को चुनो और समझो। तो बच्चों, लय का मतलब क्या होता है? लय यानी धुन, राग, म्यूजिक जिसको बोलते हैं। तो अभी मैं कुछ यहाँ पर हमको कुछ शब्द दिए जाएंगे, आप उस शब्दों को ध्यान से अगर देखोगे तो उसमें से कुछ ना कुछ हमको आवाज सुनाई देती है, ठीक है। तो अभी मैं आपके लिए एक आवाज कर रही हूँ बच्चों, आप मुझे पहचान के बताना कि ये किस चीज की आवाज है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। किस चीज का? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, वेरी गुड, मेरे बच्चे तो एकदम स्मार्ट हैं। हाँ, मेरे बच्चे एकदम स्मार्ट हैं। चूड़ियों की ये खनखनाहट है। इसी तरह आप लोगों ने हवा की सरसराहट। हवा जब तेज चलती तो आपने आवाज सुना है ना, हवा की। हाँ, हवा देखो ऐसी चलती है ना। हाँ, हवा की सरसराहट। उसके बाद में पत्तों की खड़खड़ाहट।
बादलों की गड़गड़ाहट। बादलों की गड़गड़ाहट। बादलों की गड़गड़ाहट। बादलों की गड़गड़ाहट। हाँ, पायल की छमछम। पायल की कल कल। फिर अगला है पानी की कलकल। तो ये सब शब्द हैं बच्चों, आप लोगों ने देखो अभी जैसे बारिश का समय है तो आप बादलों का गड़गड़ाना सुनते हो, हवा की सरसराहट, जब तेज हवा चलती है तो हवा कैसे सरसर सरसर चलती है, पत्तों की खड़खड़ाहट, पायल की छमछम और पानी की कलकल। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम में लिखकर पढ़ो। वर्णों यानी अक्षरों को, अभी अक्षर देख लेते हैं कि कौन से अक्षर हैं और इनको हमको सही लगाना है बच्चों। ये ना उल्टा पुल्टा हो गया है। तो अभी देखो ये हमको अक्षर दिया गया है त्र, श्र, ज्ञ और श, छतरी वाला श। तो अभी हम लोगों को सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहला अक्षर क्या आना चाहिए बच्चों? हाँ, किसी बच्चे ने बताया बिल्कुल सही, सबसे पहले छ आना चाहिए, छ, क्षत्रिय वाला छ। उसके बाद त्र, त्र के बाद छत्र, हाँ ज्ञ। बहुत अच्छे बच्चों। और अंत में जो ये हमारा श्र बच गया है वो आना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों ने सही बताया है क्या? छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही बताया है। अगली बार मैं अपने बच्चों को मिठाइयाँ खिलाने वाली हूँ। अब देखो हमारा अगला चौथा प्रश्न है बच्चों, सोचो और लिखो। सबसे पहले आप लोग जो ये प्रश्न दिया गया है बच्चों, यहाँ पर चित्र देख लो कि हमें क्या क्या चित्र दिए गए हैं। बोलना नहीं है आपको, सिर्फ आप ध्यान से चित्र देख लीजिए कि क्या क्या चित्र हैं, क्योंकि हमको जो खाली बॉक्स है उसमें हमको क्या करना है, एक एक अक्षर भरना है। तो इन चित्रों के वो नाम पूरे हो जाएंगे और ऐसे करके हमारा ये जो यहाँ पे डब्बे दिए हैं डिब्बे पूरे हो जाएंगे। तो सबसे पहला कौन सा चित्र है यहाँ पर? तो फिर बीच का अक्षर एक छूट गया है, देखो बीच का अक्षर। हाँ, तो उसमें क्या आएगा बेटा? बहुत अच्छे, तबला आएगा। तो चलो तबला। हाँ, अरे वाह, मेरे बच्चों ने ब बताया तो वही आया है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या आएगा? तरबूज। और लास्ट वाले में क्या आएगा जो ये आखिरी बचा है बच्चों? जहाज। हाँ, बहुत अच्छे। देखो जहाज आ गई। तो तबला, तरबूज और जहाज, इस तरह से हमारा ये ब्लॉग पूरा हो गया था। तो आपको भी टीचर की आवाज अच्छे से आएगी। अभी प्रश्न नंबर 5, माँ से सब्जियां खाने का महत्व समझो और बताओ। अभी आप लोगों को इस प्रश्न के लिए ना खुद ही थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आज आप मम्मी से पूछना है मम्मी को कि मम्मी सब्जियां खाने से क्या फायदा होता है, और अगली क्लास में टीचर को आपको बताना है। ठीक है? आप सब लोग अलग अलग तरह की सब्जियां खाते हो ना, मुझे पता है, मेरे कुछ बच्चों को मालूम भी है कि हर तरह की सब्जियां खानी चाहिए। हरी सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां और कुछ अंकुरित अनाज होते हैं। तो क्यों खाना चाहिए, वो खाने से क्या फायदा होता है, आप मम्मी से पूछना और पूछ के अगली क्लास में इस प्रश्न का उत्तर आप लोग टीचर को बताएंगे। ठीक है? उसके बाद में थोड़ा हम नीचे आते हैं बेटा। देखो, मिठाइयों के नाम बताओ। ठीक है, तो आपको ना मिठाइयों के नाम बताना है। कोई एक बच्चा माइक चालू करेगा और बताओ बेटा मिठाइयों के नाम।
जो आपको मिठाइयाँ हाँ, गुलाब जामुन, दूध से रसगुल्ला, बर्फी, बर्फी, जलेबी, जलेबी, वाह, रसगुल्ला। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो ये सब देखो मिठाइयाँ हम मिठाइयों की दुकान पे देखते हैं, और कुछ अच्छे खास मौके पर पिताजी हमारे घर पे पापा लाते हैं ना, आप लोग खाते भी हो। तो ये सब मिठाइयों के नाम आप लोग ने बताया बेटा। इसके अलावा और भी मिठाइयाँ होती हैं, तो आप उनके भी नाम पता करने की कोशिश करना है, ठीक है। हाँ। अभी हमारा अगला प्रश्न है, दूध से बनने वाले पदार्थों के नाम बताओ। दूध से बच्चों, दूध से आप सब लोग दूध पीते हो ना? टीचर। हाँ, दूध पियेंगे तभी मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे मेरे दूध पीते हैं, मुझे अच्छा लगा सुन के। तो अभी आप मुझे बताओ बेटा कि दूध से बनने वाले कौन कौन से पदार्थ, कौन सी चीजें हैं जो मिल्क केक, रसगुल्ला, अच्छा, रसगुल्ला, हाँ, वेरी गुड। रस मलाई, अरे हाँ, इधर उधर ने भी रस मलाई खाई थी, रस मलाई। बर्फी भी बनती है ना बेटा, बर्फी भी, उसका जो मावा बनाते हैं भूज के, पनीर, दही, फिर देखो टीचर, मक्खन, मक्खन, हाँ, मखनी भी कोई बोल रहा है, बहुत अच्छे बेटा, मक्खन भी बहुत अच्छे। तो ये सारी चीजें जिसका आपने अभी नाम बताया पदार्थ है। तो यहाँ तक मेरे सभी बच्चों को समझ में आया बेटा? हाँ, और आप लोग ने भी, सब लोगों ने मुझे बहुत सही जवाब दिया। पूरा पाठ आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा बेटा, कविता अच्छे से समझे। तो आप लोग को क्या करना है, अपने इस क्लास के वीडियो को सबके आप लोगों को लाइक करना है, दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करो, और अपने इस YouTube चैनल को बेटा सब्सक्राइब करो। तो अगली बार जब हमारे क्लास का कोई वीडियो आएगा तो आप लोगों को बेटा तुरंत मालूम चल जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से सीखे, समझ गए। इधर उधर से हम लोग ने आज एक सबक ले लिया है कि कोई भी चीज अगर हमें पसंद भी होगी तो भी हम जरूरत से ज्यादा नहीं खाएंगे। हाँ हाँ, नहीं खाएंगे, जरूरत से ज्यादा नहीं खाना है। देखो उन लोग ने भी लास्ट में देखो कान पकड़ लिया कि अब हम लोग नहीं खाएंगे ज्यादा, क्योंकि ज्यादा खाओगे तो डॉक्टर साहब अपना इंजेक्शन लेकर के आ जाएंगे और सभी बच्चों को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा फिर। तो बच्चों अभी आप लोग घर पे इस कविता को पढ़िए, दोहराइए और स्वाध्याय घर पे हल कीजिए, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग कुछ नया सीखने के लिए फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बच्चों।